हेलो सब लोगों को। वो एक दो तीन दिन से तबीयत खराब थी तो मैं नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैं इसको डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ। आपके रीडिंग में अगर इसके इससे कुछ हेल्प मिल रहा है तो ये कंटिन्यू रहेगा। बस बीच में एक दो तीन दिन का डिसरप्शन हुआ था। अब वो फिर से आज से कंटिन्यू रहेगा। वो आपके एडिटोरियल का वो एज इट इज, बस अंतर ये है कि एवरी डे एट 5 o'clock यू शैल बी गेटिंग दैट एडिटोरियल। आपके यूट्यूब के पार्ट में, यूट्यूब के चैनल पे 5 बजे ये अपलोड हो जाएगा और आप इसको देख लेना। आप अपना जैसा काम करते हो, और जो तुम्हारा पेजेस जो होता है, वर्ड मीनिंग का पेज और एडिटोरियल का ये वाला पेज, ये अपने नेचुरली टेलीग्राम के चैनल पे होगा। शुरू करते हैं अब हम लोग। नाउ, आज के एडिटोरियल में बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं थे। एडिटोरियल का पार्ट है ये। टर्नआउट हम लोगों ने कभी किया था। टर्नआउट अगर एक साथ है तो ये नाउन है, और किसी भी इवेंट या किसी मौके पर कितने लोग आए या कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया, उनको टर्नआउट बोलते हैं। कोनंड्रम एक अच्छा वर्ड है। कोनंड्रम एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति, जटिल परिस्थिति जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो। अ कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और क्वेश्चन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिससे बाहर निकलना, कोई ऐसी परिस्थिति जिसको सॉल्व करना, सुलझाना बहुत मुश्किल हो। स्टॉक टेकिंग ये अच्छा वर्ड है, ये न्यूज़पेपर में बहुत बार इस्तेमाल होता है। जब आप किसी भी परिस्थिति या सिचुएशन को एनालाइज करते हो, तुम इसको अगर नॉर्मल में बोलो तो तुम इसको सीधा एनालिसिस भी लिख सकते हो। स्टॉक टेकिंग को एनालिसिस भी हो सकता है। डैम्पेन ये वर्ड बना है डैम्प से, जो नम होना होता है, उसका वर्ब है। और डैम्पेन का दो मीनिंग होता है। एक तो वो कि द रेन डैम्पेंड माई क्लोथ, उसने भिंगा दिया। और दूसरा कि किसी चीज को किसी व्यक्ति को हतोत्साहित करना, या परिस्थिति को ऐसा बना देना जिसमें वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो। वो डिस्करेज वाले सेंस में इस्तेमाल किया जाता है डैम्पेन को। बारिंग एक प्रीपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट फॉर, इनको छोड़कर। बारिंग अ फ्यू इंसिडेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स को छोड़कर, इलेक्शन वाज पीसफुल। डिप नाउन के तौर पे डिक्रीज, वर्ब के तौर पे डिक्रीज होना, कम होना। अनप्रेसिडेंटेड एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत ज्यादा, हम लोगों ने ये वर्ड किया भी है। प्रायर टू एडजेक्टिव है, प्रायर के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, और इसका मतलब होता है किसी चीज के पहले। प्रायर टू टुडे, प्रायर टू दिस कंडीशन मतलब इस कंडीशन के पहले। फ्रे, फ्रे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसको नॉर्मली इन द फ्रे को लोग इस्तेमाल करते हैं चुनाव में। मतलब ये होता है कि उस परिस्थिति में, उस कंपटीशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे अ फाइट, अ कंपटीशन और एन आर्गुमेंट स्पेशली वन दैट इज एक्साइटिंग और सीन एज अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। मतलब कोई भी कंपटीशन या फाइट जिसमें तुम्हारे मेटल, तुम्हारे क्वालिटी की जांच होती हो। देर आर थ्री थ्री तुम इसको ऐसे ले लो, देर आर थ्री कैंडिडेट्स इन द फ्रे, मीन्स इन इलेक्शन, इन द कंपटीशन। आउट नंबर, आउट के साथ बहुत सारा हम लोग बनाते हैं वर्ब, नाउन। आउट नंबर, और ये आउट का मतलब इस चीज में किसी की तुलना में ज्यादा होना, मतलब नंबर में किसी से ज्यादा होना। द प्रोटेस्टर्स आउट नंबर्ड द पुलिस, मतलब प्रोटेस्टर्स की संख्या पुलिस से ज्यादा थी। प्रोटेस्टर्स आउट नंबर्ड द पुलिस, मतलब प्रोटेस्टर्स नंबर में ज्यादा थे। सो किसी की तुलना में ज्यादा होना संख्या में। अपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट का नहीं होना। एंड अंडरमाइन हम लोगों ने पहले भी किया है, किसी चीज को कमजोर करना। अंडरमाइन कमजोर करना, पर्सन के लगेगा तो किसी का अपमान करना। अंडरमाइन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को कमजोर करना। दो मीनिंग होता है, एक इंसल्ट और एक वीकेंड। नाउ,
टर्नआउट कोनंड्रम, ये जो परिस्थिति है ना, अभी अभी क्या है कि इंडिया में जो अभी वोटिंग का लास्ट फेज बचा हुआ है, बाकी सारे फेजेस हो गए, वोटर्स का टर्न आउट, वोटर्स का आना बहुत कम रहा है, और ये उसी सिचुएशन को ये डील कर रहा है, ये आर्ट एडिटोरियल उस परेशानी को। द लो वोटिंग परसेंटेज इन मेनी स्टेट्स इज अ कॉज फॉर कंसर्न। कंसर्न मतलब ना चिंता, चिंता का विषय है। बहुत सारे स्टेट में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, उसी को एनालाइज कर रहा है। विथ जस्ट वन फेज लेफ्ट इन द जनरल इलेक्शन 2024, एक फेज बचा हुआ है, a stock taking exercise, अगर हम कोई एनालिसिस करें ऑन वोटर पार्टिसिपेशन अक्रॉस द कंट्री रिवील्स, तो एक बात उजागर होती है अगर वोटर्स के पार्टिसिपेशन को हम एनालाइज करें तो, a significant dampening in turnout in this set of elections, टर्नआउट में डिप्रेशन आया है, कमी आई है in this set of election in comparison to 2019 and even 2014 general elections, 14 और 19 के कंपैरिजन में कमी आई है वोटर्स के टर्नआउट में। देयर आर स्टेट एंड रीजनल लेवल वेरिएशंस, स्टेट वाइज रीजन वाइज वेरिएशंस हैं, बता रहा है आगे में, हाइफन डाला मतलब इस बात को एक्सप्लेन करेगा। वोटर्स इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड मेनी इन द साउथ typically voted higher than those in the west, central and north India, मतलब नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया से ज्यादा इन लोगों ने वोट किया है। साउथ के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट असम आदि के लोगों ने, ईस्ट के पार्ट में, कोलकाता आदि पार्ट में। येट एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन सच एज तेलंगाना एंड कर्नाटका, अगर तेलंगाना और कर्नाटका को हम छोड़ दें, बारिंग एक्सेप्ट, वेयर वोटर टर्नआउट रजिस्टर्ड ए स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम इतना परसेंट टू इतना, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, एंड 68 to 70 among others, there has been a general decline in voting across the states in 2024, across the states, सारे राज्यों में वोटिंग के परसेंटेज में गिरावट आई है। एज एन एनालिसिस इन द हिंदू रिवील्ड, हिंदू में एक एनालिसिस आया है, उससे पता चलता है that not only was there a dip in turnout in percentage terms, सिर्फ परसेंटेज टर्म में ही कमी नहीं आई है, मतलब कितने परसेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया, but there was also a decline in voter turnout in absolute term in 132, एब्सोल्यूट टर्म और टोटल परसेंटेज टर्म में, मतलब पिछले साल इतना परसेंट था, इस बार इतना परसेंट हुआ, लेकिन उसके अलावे वोटर्स कितने आए एब्सोल्यूट टर्म में, उनकी काउंटिंग, वो भी 132 कंस्टिट्यूएंसी में कम हुआ है आज 485 में से। दैट वेंट टू पॉल इन द फर्स्ट 6 फेजेज, शुरुआत के 6 फेजेज में जिनका हुआ है, जहां पे इलेक्शन हुए हैं, वहां पे एब्सोल्यूट टर्म में भी कमी आई है। पिछले साल अगर 1 लाख वोटर गए थे वोट देने, तो इस बार 1 लाख से कम लोग गए हैं। जनसंख्या तो बढ़ेगी ना 5 साल में, लेकिन अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो वो भी कमी आई है। अगर पिछले साल 1 लाख गए थे, इस बार 90,000 गए, और इस 5 साल में जनसंख्या वहां की कमी नहीं हुई है, बढ़ी है। तो परसेंटेज और एब्सोल्यूट में अंतर समझिएगा आप। द हाई नंबर ऑफ सीट्स दैट इनकाउंटर्ड अ डिप इन वोटर पार्टिसिपेशन, बहुत सारे सीट पे जहां पे कमी आई है वोटर के पार्टिसिपेशन में, इज अनप्रेसिडेंटेड, एक्स्ट्रॉर्डनरी है वो जो कमी आई है, सिंस द लेटेस्ट डिलिमिटेशन दैट वाज कंडक्टेड प्रायर टू 2009 जनरल इलेक्शन। डिलिमिटेशन मतलब वो सीटों का, वो कंस्टिट्यूंसी कितने को कवर करेगा, कितने एरियाज को, वो हुआ था 2009 में। कंस्टिट्यूंसीज का मतलब कवरेज कितना होगा, कितने एरियाज आएंगे उसमें, उसके बाद भी ये चीजें कम हुई हैं लोगों का पार्टिसिपेशन। अ क्लोजर लुक एट द नंबर शोज, अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो, क्लोजर लुक ध्यान से देखें तो ये दिखता है कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट बम्प
in the total electorate eligible voters above the age of 18 years in 2014. Bump means growth हुआ था बहुत ज्यादा, and slight increases in 2019 and 2024. और इस बार और 19 में थोड़ा कम इंक्रीज हुआ है, बहुत कम, स्लाइट, जबकि 14 में बहुत ज्यादा लोगों का नए वोटर्स आए थे. बट इट वाज ओनली इन 2024 दैट, बट सिर्फ 2024 में वोटर टर्न आउट ड्रॉप ड्रामेटिकली इन मेनी कंस्टिट्यूएंसीज. बहुत ज्यादा गिरावट आई वोटर के टर्नआउट में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में. This dropout in turnout can possibly be explained by political factors. इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं राजनीतिक तथ्यों को ध्यान में रख के. क्या? Was there lower enthusiasm to vote in states where, क्या राज्यों में enthusiasm, उत्साह की कमी थी? States which did not feature a strong contest among parties in the fray. उन स्टेट्स में जहां पे बहुत ज्यादा कंटेस्ट नहीं है पार्टीज के बीच में, क्या वहां कमी आई है? फ्रे मीन्स जो चुनाव लड़ रहे हैं. डज दिस एक्सप्लेन द रिलेटिवली लो टर्नआउट इन गुजरात? गुजरात में कमी आई है. क्या गुजरात की कमी को हम इसमें बोल सकते हैं कि पार्टियों के बीच में कंटेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है? इतना, अब 4.4 पॉइंट ड्रॉप फ्रॉम 2019, 19 से उतना पॉइंट ड्रॉप हुआ है, परसेंटेज पॉइंट. वेयर द भारतीय जनता पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, और केरला इतना ड्रॉप हुआ है वहां पे. वेयर बोथ द मेन राइवल्स द लेफ्ट एंड द कांग्रेस along with their allies, केरला में, आर पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक नेशनली. जहां पे मेन राइवल्स हैं वो इंडिया ब्लॉक के पार्ट हैं, लेकिन वहां पे केरला में आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं. क्या इसको पॉलिटिकल फैक्टर से हम एनालाइज कर सकते हैं? हैज इंटर स्टेट माइग्रेशन, एक देश के एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, बीन अ फैक्टर व्हिच पॉसिबली एक्सप्लेन्स द लोअर टर्नआउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स. जो सेंट्रल के पार्ट के स्टेट्स हैं या नॉर्थ के पार्ट के स्टेट्स हैं, क्या वहां माइग्रेशन, जैसे बिहार के, यूपी के लोग जाते हैं ना काम करने के लिए, कि वहां पे ये एक फैक्टर है? क्योंकि वो वहां तो वोट नहीं दे पाएंगे, वहां का वोटर आईडी कार्ड उनका नहीं है, उनका अपने राज्य का है. तो क्या वो वोट देने के लिए अपने राज्य में आए या फिर उन्होंने वोट नहीं दिया? ये कारण है. बिहार फॉर एग्जाम्पल हैज सीन अ सिग्निफिकेंट जेंडर गैप. बिहार में जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, मेल एंड फीमेल. और ये इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि बिहार के बहुत सारे लोग काम करने के लिए अदर स्टेट में जाते हैं. मेरे स्टेट से लोग काम करने अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो वहां जो पुरुष जाएंगे तो जेंडर गैप बढ़ेगा. विथ वुमेन वोटर्स फार आउट नंबरिंग, वुमेन वोटर्स की संख्या ज्यादा है मेन इन पार्टिसिपेशन इन परसेंटेज टर्म्स. परसेंट पार्टिसिपेशन में वुमेन वोटर्स की संख्या ज्यादा है. Have the heat wave condition contributed to electors deciding to stay at home? क्या गर्मी के चलते वो नहीं गए? ये सारे फैक्टर्स वो बोल रहा है कि क्या इनमें से ये सारे फैक्टर्स हैं कम वोटर टर्नआउट का. These are questions that deserve a closer look at data. ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाटा पे नजदीक से देखने के लिए हमें मजबूर कर रहा है कि डाटा को हम ध्यान से देखें. एंड the election commission of India must play a role in answering some of them. और इलेक्शन कमीशन को इसका आंसर देना चाहिए. India has always enjoyed a higher degree of participation relative to other electoral democracies. इंडिया में किसी भी और इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी से ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है लोगों का इलेक्शन में. एंड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप एट सीन दिस ईयर, और इस साल जो कमी आई है, इज कॉज फॉर कंसर्न, वो चिंता का कारण है. वोटर अपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट ओवर द लॉन्गर टर्म, अगर बहुत दिनों तक वोटर का इंटरेस्ट ही नहीं रहे वोट देने में, तो इट कैन वीकेन, अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इटसेल्फ. तो ये पूरा
प्रजातंत्र को ही कमजोर करेगा। जब प्रजा ही नहीं पार्टिसिपेट करेगी तो तंत्र लोग जो बना रहे हैं वो अपना चलाएंगे। पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, जो वो डिजर्व करते हैं उनको वैसा गवर्नमेंट मिलेगा व्हेन दे वोट, जब वो वोट करते हैं। एंड द गवर्नमेंट दे डू नॉट डिजर्व, और ऐसा गवर्नमेंट जो उनको नहीं चाहिए व्हेन दे डू नॉट वोट, तब ऐसा गवर्नमेंट मिल जाएगा जो उनको नहीं चाहिए और तभी वो गवर्नमेंट आ रही है, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस में। सो ये मजेदार था, बहुत अच्छा था, थॉट प्रोवोकिंग था, और आपको ये सोचने के लिए परेशान करेगा कि हमारा जो इलेक्शन का जो लोग कम जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने, हम आम लोगों को महसूस नहीं होता। मैंने भी जब तक नहीं पढ़ा था, परसेंटेज लो है, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा ये बुद्धिमान लोग थोड़ा समझते हैं। सो अब ये आज से कंटिन्यू रहेगा, एंड आप अपने रीडिंग को, और एज यूजुअल जैसा मैं एडवाइस करता हूं, आप चारों को पढ़ना, क्योंकि तुम्हारी रीडिंग तुम्हारे इंग्लिश का मेन स्टे है, फाउंडेशन है, बेस है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। सी यू देन। थैंक यू।